तो जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का आदेश आ गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की सलाह सभी राज्यों को दी है। राज्यों को अपने हिसाब से फैसला करना है और महाराष्ट्र पहले ही 31 मई तक अपना लॉकडाउन बढ़ा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज यानी 17 तारीख तक लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा था और इसके बाद जो अगला चरण है वो अब 31 मई तक होगा, यानी ये पूरा महीना भी लॉकडाउन में जाएगा। ये एनडीएमए का अभी का आदेश जो है वो आया है, जिसमें कि सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वो अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाएं। इस लॉकडाउन के दौरान ख़ास तौर पर कंटेनमेंट जोन और रेड जोन जो हैं उनमें सख्ती बढ़ती जाएगी। पहले की तरह जो ग्रीन या ऑरेंज जोन है वहाँ रियायतें दी जा सकती हैं। क्या क्या रियायतें दी जाएंगी ये हर राज्य अपने हिसाब से अलग अलग तय करेगा। तो ये बड़ी खबर है। 31 मई तक सभी राज्यों को कहा गया है कि वो अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाएं और एनडीएमए ने इस सिलसिले में एक आदेश अभी जारी किया है जो हम लोगों को अभी प्राप्त हुआ है और जिसमें ये कहा गया है कि 17 तारीख तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण में लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ेगा। तो अगले 2 हफ्ते भी सख्ती रहेगी तमाम जगहों पर। राज्य सरकारों को केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कहा। हमारे सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ हैं। नीता, इस आदेश में और क्या बात बताई गई है? ये जो आदेश है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। होम मिनिस्ट्री को इसके तहत जो है वो गाइडलाइंस इशू करने को बोला गया है। सुशील, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अपना लॉकडाउन जो है वो पहले ही बढ़ा चुकी हैं, जिनमें तमिलनाडु एक है, महाराष्ट्र एक है, कर्नाटक में भी 2 दिन जो है वो बढ़ाया जा चुका है। पंजाब पहले ही बढ़ा चुका है। तो अब जो गाइडलाइंस है, विस्तृत गाइडलाइंस जो है उसकी आने की अभी जो है वो थोड़ी देरी हो रही है, थोड़ा विलंब हो रहा है। होम मिनिस्ट्री जो है वो लास्ट मिनट की जो निक पिक्स है वो कर रही है। इस बीच ये भी खबर है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो आज देर रात को 9 बजे डीजीपीज और चीफ सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें जो नई गाइडलाइंस होगी उसके तहत किस तरह से उसे ऑन ग्राउंड उसको फीजिबल बनाना है उसकी चर्चा वो इन लोगों से करेंगे। सुशील जी, और जितने भी राज्य हैं वो अब अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या रियायत देनी है, क्या रियायत नहीं देनी है। जैसे कि राज्य डिमांड कर रहे थे कि उन्हें इस मामले में थोड़ी स्वायत्तता दी जाए, केंद्र न थोपे उन पर सब पर एक जैसा फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात थी कि जो कंटेनमेंट जोन थे, बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन थे, जिसके कारण जो सर्विलेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकारों ने ये डिमांड की थी कि अब आप जो हॉटस्पॉट्स डिफाइन करने की हमें एक जो क्षमता है, हमारे को जो पावर है वो दे दी जाए। तो सेंटर की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि जो ये पावर है वो स्टेट अथॉरिटीज को दे दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी चर्चा जो हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं, जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है वो सबसे ज्यादा जो सेगमेंट है वो दिल्ली मुंबई का है। लेकिन मुंबई में जिस तरह से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उससे देखकर लग रहा है कि जो एयर मूवमेंट है उसे लेकर भी थोड़ी जो देरी है वो हो रही है कि मतलब एयर ट्रैवल शुरू किया जाए तो कब से शुरू किया जाए। इस बीच एयर इंडिया ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भारत सरकार का निर्णय होगा वो उसके साथ चलेंगे। बहरहाल हमने पहले ही ये भी रिपोर्ट किया था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य थे जो नहीं चाहते हैं कि अभी एयर ट्रैवल जो है वो शुरू हो, क्योंकि एक रेड जोन से दूसरी रेड जोन में जाना, उनको मॉनिटर कर पाना लोगों को उनके लिए असंभव हो जाएगा।